अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ज़िना क्या होता है, ज़िना और ज़िना बिल जबर में क्या फर्क होता है और कौन सी दफा लगती है। अरशाद खुदाबंदी है, जानी औरत और जानी मर्द में से हर एक को 100 कोड़े मारो और अल्लाह का हुक्म मानने में तुम्हें उन पर तरस ना आए। अगर तुम अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो और चाहिए कि मुसलमानों का एक गिरोह उनकी सजा के वक्त मौजूद हो। अगर ज़िना की तारीफ की जाए तो एक मर्द और एक औरत ज़िना के मुजरिम उस सूरत में कहलाएंगे अगर वो जायज तरीके से शादी हुए बगैर इरादतन जिनसी तौर पर हम बिस्तर हूं। डीएफ मुल्ला अपनी किताब मुहम्मदन लॉ में ज़िना की वजाहत करते हुए लिखते हैं कि ज़िना बदकारी है, जिनसी तौर पर ऐसी हम बिस्तरी जिसकी इस्लाम इजाजत ना दे ज़िना है। इससे पैदा होने वाली औलाद वलदुल हराम होती है, जिसे इकरार के जरिए भी वलदुल हलाल नहीं कहा जा सकता। ताज़ीरात पाकिस्तान की 376 दफा इस जुर्म को डील करती है। दफा 376 के मुताबिक रेप की सजा सजाए मौत, 25 साल कैद या कम से कम सजा 10 साल और जुर्माना है। आजकल हमारे मुआशरे में एक और तरह का काम चल पड़ा है कि कुछ लड़कियां ज़िना की एफआईआर दर्ज कराकर लोगों को ब्लैकमेल करती हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मेरे एक बहुत करीबी वकील दोस्त अनवार खोखर साहब हैं, उनके पास ये भी 4 दिन पहले केस आया, लड़के पर एफआईआर ज़िना की दर्ज हुई है। जबकि असल कहानी कुछ इस तरह है कि एक लड़की फोन पर लड़के को फंसाती है, इस लड़के के साथ मोहब्बत का इजहार करती है। जब लड़का उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस जाता है तो फिर ये लड़की उसको मिलने का कहती है। जब लड़का मिलने जाता है, जो भी उन्होंने ठिकाना या जगह तय की होती है, वो लड़की उस लड़के के साथ जैसे ही हम बिस्तरी शुरू करती है तो ऊपर से पुलिस आ जाती है। वो पुलिस अचानक नहीं आती, असल में लड़की पुलिस को बुलाती है। अब इधर लड़की और पुलिस वाले मिलकर ये ब्लैकमेलिंग करते हैं। अब जितना भी पैसा इस लड़के से मिलेगा वो सब आपस में तकसीम करेंगे। अब जब इस लड़के वाला केस खत्म होगा, वो पैसे दे देगा, वो लड़की कोई नया लड़का ढूंढ लेगी और ये पूरा गिरोह होता है जो इस तरह की वारदातें करता है। इसलिए नौजवान नस्ल को इस हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। ये कोई सिर्फ ये वकूआ नहीं हुआ, इससे पहले भी कई इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं और आजकल ये धंधा बहुत तेजी से फैल रहा है और ये लड़कियां अक्सर बड़े सफेद पोश और मालदार लोगों को घेरती हैं क्योंकि उनसे पैसा ज्यादा मिलता है। ये लड़कियां तो प्रोफेशनल होती हैं और जिनको वो अपने चंगल में फंसाती हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर मतलूबा रकम ना दी गई तो वो इलाके में उनकी बदनामी भी कराएंगी, तो मजबूरन उस बंदे को पैसे देना पड़ते हैं। अब अगर तो वो लड़का सरकारी मुलाजिम हो तो फिर तो उन लड़कियों की और मौजें लग जाती हैं क्योंकि उनसे मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं और वो देते भी हैं क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी की बहुत ज्यादा फिक्र होती है। ज़िना मंदरजा झैल सूरतों में काबिल नफाज करार पाता है अगर बालग मर्द मखबूतुल हवास ना हो, मतलब ऐसी औरत से ज़िना करे जिससे ना उसकी शादी हुई हो और ना ही वो खुद को उससे शादीशुदा तस्वुर करता हो, तो ये ज़िना कहलाता है। मिसाल के तौर पर टॉम एक लड़के का नाम है और जेरी लड़की का नाम है। अब टॉम जेरी के साथ जिनसी तौर पर हम बिस्तरी करे और उस हम बिस्तरी में इंटरकोर्स भी लाजमी हुआ हो तो ये ज़िना कहलाता है। अगर नाबालग औरत जो मखबूतुल हवास ना हो ऐसे मर्द से ज़िना करे जिससे ना उसकी शादी हुई हो और ना ही वो खुद को उससे शादीशुदा तस्वुर करती हो। इससे मुराद अदालतों में कई बार हमने इस तरह के भी केसेस देखे हैं जब औरत ने मर्द के साथ ज़िना किया। मंदरजा बाला सूरतों में अर्तकाबे जुर्म करने की सूरत में अगर मर्द या औरत या दोनों शादीशुदा हों तो उन्हें खुली जगह पर संसार किया जाएगा और अगर मर्द या औरत या दोनों गैर शादीशुदा हों तो उन्हें खुली जगह पर 100 कोड़े लगाए जाएंगे। सजा पर उस वक्त तक अमल नहीं किया जाएगा जब तक अदालत अपील उसकी तौसीक न कर दे। ज़िना बिल जबर को अगर बयान किया जाए, कोई मर्द या औरत ज़िना बिल जबर का मुजरिम उस सूरत में कहलाएगा या कहलाएगी अगर उस मर्द या औरत ने किसी औरत या मर्द से जैसा के सूरते अहवाल हो जो आपस में जायज तरीके से शादीशुदा ना हो, जिसके साथ ज़िना हुआ हो उसकी मर्जी के बगैर, अगर रजामंदी जिसके साथ ज़िना हुआ हो उसको कत्ल या शदीद जख्मी करने का खौफ दिलाकर हासिल की गई हो, तो ये ज़िना बिल जबर कहलाता है। मिसाल के तौर पर टॉम जेरी को कहता है कि तुमको कत्ल कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना मानी, और जेरी को कहता है कि कपड़े उतारो और फिर जेरी के साथ इंटरकोर्स करता है, तो ये ज़िना बिल जबर कहलाएगा। इसी तरह अगर जेरी लड़की है और टॉम को कत्ल या शदीद जख्मी करने का खौफ दिलाकर उसके साथ इस तरह हम
مستری کرے کہ پراپر انٹر کورس ہو تو یہ زنا بالجبر کہلاتا ہے۔ جرم ہزا کی تکمیل کے لیے انٹر کورس کافی ہے۔ اگر مرد زنا بالجبر کرے، اگر مرد یا عورت یا دونوں غیر شادی شدہ ہوں تو انہیں کھلی جگہ پر 100 کوڑے لگانے کی سزا دی جائے گی اور کوئی دیگر سزا جو سزائے موت کی حد تک ہو سکتی ہے۔ زنا بالجبر میں اگر زنا کرنے والا نابالغ ہے تو اسے 5 سال سزائے قید یا سزا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ 30 کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی۔ یہ وہ صورتیں ہیں جدھر حد پر عمل درآمد نہیں ہوگا، وہ یہ صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر اعتراف جرم پر حد جاری ہوئی ہے تو ایسے اعتراف جرم سے منحرف ہونے پر۔ نمبر 2، اگر کوئی گواہ منحرف ہو جائے اور گواہان کی تعداد 4 سے کم ہو جائے۔ زنا یا زنا بالجبر کو ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل ثبوت درکار ہوں گے۔ نمبر 1، ملزم از خود کسی بااختیار عدالت کے سامنے اعتراف جرم کرے۔ 4 چشمدید گواہان جو تزکیہ الشہود پر پورے اتریں یعنی صادق القول ہوں، کبھی بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب نہ ہوئے ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔